वन जैव प्रक्रम और पोषण के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, परिभाषा करना है यहाँ पे। तो इसका आंसर हमें लिखना है ऐसे: वे सारी क्रियाएं या प्रक्रम जो जीवों में संयुक्त रूप से अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस का कार्य करती हैं, जैव प्रक्रम कहलाती हैं। क्या समझ में आया आपको? यानी वे सारी क्रियाएं, एक्टिविटी जो होती हैं, चाहे आप सोए हुए हों चाहे जगे हुए हों, वो हमेशा चलती रहती, जैसे आपकी सांसों का चलना, भोजन का पचना। ठीक है, तो वे सारी क्रियाएं हमेशा चलती रहती है, जिससे क्या होता है, जीव जीवित रह पाता है। तो वो सारी प्रक्रियाएं मिलकर कहलाती है जैव प्रक्रम। समझ गए आप? तो यही बातें आपको लिखनी है। आइए देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है हमारा: बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती? तो यहाँ पे समझना है, बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं, जिनमें कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा होती है, उनकी बनावट, तो उनकी ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं हो पाती? विसरण जो प्रक्रिया है उसमें श्वसन होता है बाहरी ऑक्सीजन से, और इसमें ऑक्सीजन काफ़ी अल्प मात्रा में जीव ले पाते हैं विसरण में। तो इसका मुख्य कारण क्या है, आपको लिखना है: बहुकोशिकीय जीवों में सभी कोशिकाएं सीधे ही पर्यावरण के संपर्क में नहीं होती हैं। ठीक है, सीधे जो वायुमंडल के संपर्क में नहीं होती है सारी कोशिकाएं, अतः विसरण की क्रिया से बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाती। अगर वो कोशिकाएं पर्यावरण के संपर्क में होती तो ऑक्सीजन की पूर्ति हो सकती, जैसे कि त्वचा हो गया। तो विसरण क्रिया द्वारा अमीबा में होता है। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, उसमें विसरण द्वारा नहीं हो पाता, उनमें विशेष अंग पाए जाते हैं, ठीक है, श्वसन के लिए। तो बस आपको यही इसका आंसर लिखना है कारण में। तीसरा प्रश्न देखिए हमारा क्या है: जीवों में पोषण की प्रमुख दो विधियां कौन कौन सी हैं? तो हम लोग सभी जानते हैं पोषण की दो विधियां कहलाती है स्वपोषण, और जिसमें ये जीव कहलाते हैं स्वपोषी जीव, जिससे प्लांट हो गया, और दूसरा है परपोषण, जिसमें भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते हैं। 4 नंबर देखिए: हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हरे पौधे में पाया जाता है स्वपोषण। क्यों स्वपोषण पाया जाता है? कि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस पूरे पृथ्वी पर एक ही जीव है जो भोजन स्वयं बनाते हैं, वो होते हैं प्लांट, यानी अपना प्लांट में ही स्वपोषण होता है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसके बाद 5वां देखिए: जंतुओं में पोषण की कौन सी विधियाँ पाई जाती है? तो जंतुओं में पोषण की परपोषण पाई जाती है, और मुख्य रूप से प्राणी संपोषण पाया जाता है। तो ये आपको दोनों ही लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर क्या है: 3 प्रकार के परपोषण विधियों के नाम लिखना है हमें यहाँ पे। परपोषण के प्रकार यानी विधियाँ, पहले आपको नाम लिखना है मृतजीवी पोषण, दूसरा में हो गया परजीवी पोषण, और तीसरा हो गया ये आपका प्राणी संपोषण। ये तीनों विधियाँ हो जाती हैं परपोषण की। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। इसके बाद देखिए 7वां प्रश्न क्या है: संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण हमें लिखना है यहाँ पे। तो ये रहा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक, ये सभी आपको रासायनिक समीकरण लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड जल, और ये सूर्य का प्रकाश क्लोरोफिल, बनता है ग्लूकोज, ऑक्सीजन और अल्प मात्रा में जल। ठीक है, ये सारे आपको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 8वां देखिए क्या है: प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रोडक्ट यानी उत्पाद के तौर पे रूप में क्या बनता है, वो बताना है। प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है, और प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन और अल्प मात्रा में क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से क्या बनता है, ऑक्सीजन ही बनता है। तो ये दोनों आपको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर क्या है: प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है, इसका कारण बताना है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी हरित लवक पाया जाता है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की मौजूदगी से ही संभव है, क्योंकि क्लोरोफिल ही या वास्तविक अणु होते हैं। तो इसका आंसर आपको लिखना है इसमें क्लोरोफिल के पाए जाने के कारण। ठीक है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में ही होती है, इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर क्या है: प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों का होना आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जल और सूर्य का प्रकाश चाहिए, तभी संभव हो पाएगा प्रकाश संश्लेषण। 11 नंबर देखिए: प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो ये वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। 12 देखिए: कवक और जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि उसमें हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट और ना ही क्लोरोफिल, ये कुछ नहीं पाया जाती इसलिए। 13 देखिए:
पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा और पारामेसियम किस प्रकार के जंतु हैं वो बताना है। यहाँ पे समझिए जितने भी जंतु होते हैं वो परपोषी होते हैं और उनमें भी कई प्रकार के पोषण की विधियाँ, मृतजीवी, परजीवी और प्राणी संपोषी। जो यहाँ पे पूछा गया है अमीबा में, तो अमीबा में पाया जाता है प्राणी संपोषी पोषण। पहले आपको लिखना है परपोषी के अंतर्गत, परपोषण के अंतर्गत प्राणी संपोषी ये जीव कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 14 नंबर। मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से मुख्य भागों में बटा होता है? तो मनुष्य का आहार नाल मुख्यतः 4 भागों में बटा है। मुख ग्रासिका यानी मुख गुहिका, ग्रासनली, अमाशय और आंत। आंत में 2 प्रकार की, छोटी आंत और बड़ी आंत, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही प्रकार का बटा होता है। 15 देखिए क्या है, ग्रसनी में स्थित जो 2 छिद्रों के हमें नाम लिखना है। देखिए यहाँ पे मुख गुहा का सबसे पिछला भाग कहलाता है ग्रसनी और इसके 2 छिद्र होते हैं। यहाँ पे पहला निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार। अगला प्रश्न देखिए क्या है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? तो ये मुख से यानी मुख गुहिका से शुरू होता है। 17 देखिए, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में, और इस छोटी आंत के कौन से भाग में? इलियम में। आपको आंसर ऐसे लिखना है, छोटी आंत के इलियम भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 18 नंबर। 18 नंबर क्या है, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको लिखना है पौधे के पत्तियों में। पौधे के पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और उस क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाते हैं। 19 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? तो क्या करते हैं निर्माण, आइए देखते हैं। पूरे प्रकाश संश्लेषण में देखा जाए तो प्लांट ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और प्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन और अल्प मात्रा में जल, ऐसे ही आपको लिखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 20 नंबर। मृतजीवी को क्या कहा जाता है? मृतजीवी को डीकम्पोस्टर यानी अपघटक कहा जाता है। ये क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थ को अपघटित कर देते हैं, ठीक है, दोनों उसको मिट्टी में मिला देते हैं, अपघटन इसका हो जाएगा। अगला देखिए क्या है, 21 नंबर। जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाते हैं? आइए करते हैं। जिस जीव के शरीर में परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं होस्ट यानी पोषी कहलाते हैं। अगला नंबर देखिए 22 नंबर, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? गोबर छत्ता में क्या पाया जाता है? मृतजीवी पोषण पाया जाता है, ठीक है। पर पोषण के अंतर्गत आपको लिखना है मृतजीवी पोषण कार्बनिक पदार्थों को ग्रहण करते हैं, ठीक है, गोबर छत्ता। 23 नंबर देखिए क्या है, पत्तियों का कौन सा अंग कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? तो पत्तियों के अंग कहे जाते हैं स्टोमाटा यानी रंध्र कहे जाते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त प्रवेश द्वार इसे माना जाता है वायुमंडल का, ठीक है, रंध्र आपको लिखना है आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 24 नंबर। पोषण के दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? जंतुओं में परपोषण होता है और जंतुओं को प्राणी संपोषणी जीव कहलाते हैं, ठीक है, ठोस और तरल रूप में ये पदार्थ ग्रहण करते हैं। 25, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? अमीबा में भोजन का पाचन भोजन रसदानी में होता है। 26 देखिए, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहा जाता है? आहार नाल कहा जाता है उसको, और ये कई भागों में बटा होता है, यानी 4 भागों में बटा होता है। 27, मनुष्य के जीव की ऊपरी जो सतह है उसे पाए जाने वाली संरचना अंकुर यानी स्वाद कलिकाएँ उसे कहा जाता है। 28 देखिए, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? आइए करते हैं इसका आंसर। तो आपको आंसर करना है, मुख गुहा से लार के साथ सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? ग्रास नली में पहुंचता है। 29 नंबर देखते हैं क्या है प्रश्न, ग्रास नली की दीवारों में तरंग की तरह होने वाले सिकुड़न और फैलाव को क्या कहते हैं? तो ग्रास नली की दीवारों पर तरंग की तरह सिकुड़न और सिकुड़न के जो स्थितिलन पाया जाता है उसे क्रामाकुशन कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए 30 नंबर क्या है, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन से एंजाइम परिवर्तित करते हैं? तो पेप्सिन करते हैं, एंजाइम का नाम है। 31 देखिए, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत सबसे लंबी होती है आहार नाल की, और यहीं भी भोजन का पाचन भी अवशोषण भी होता है, पाचन होता है। 32 नंबर देखिए क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत कहलाती है। पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? तो वो छोटी आंत में होती है। 34, छोटी आंत या बड़ी आंत ये एक जोड़ों पर अवस्थित नली को क्या कहा जाता है? आइए करते हैं। तो छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ों पर एक नली होती है जिसे सीकम कहा जाता है। 35 नंबर देखिए क्या है, अपचा हुआ भोजन अस्थायी तौर पे कहाँ संचित होता है? तो इसका आंसर करना है, अपचा हुआ भोजन मल के रूप में अस्थायी तौर पे रेक्टम में संचित रहता है। आपको आंसर करना है रेक्टम में। तो समाप्त होता है आज का सेशन, धन्यवाद।